घंटा 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। टुकड़े टुकड़े गैंग, बट तेरे तुम्हारी ये डायलॉग बड़े पुराने हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो राजनीति हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। देश के अंदर नफरत फैलाने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर रखा है। संसद में एक हमारे सदस्य ने पूछा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बताइए। कहा कि ऐसी कोई गैंग नहीं है, हमारे पास सूचना नहीं है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, जब सच्चाई है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं, तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। भाजपा के नेता उठपटांग बयान कर रहे हैं, अब तो वो भी निकाले जा रहे हैं बोलने के लिए, जिनको बाहर कर दिया गया है मंत्रिपरिषद से। रविशंकर प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग, बट तेरे तुम्हारी ये डायलॉग बड़े पुराने हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा है, तुम्हारी नफरत की बाजार में हमने अपनी प्यार की दुकान खोल दी और देश आज प्यार के गीत गा रहा है, तुम्हारे नफरत के गीत को सुनना नहीं चाहता। 100 चूहे खाकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हज पर चली, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करवाकर इस देश का बंटवारा करवाया, जिस पार्टी ने एक समय पर उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का होता है, जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में बिजली तक को हिंदू मुसलमान में बांटती है, जिस पार्टी ने 84 का नरसंहार हो, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, अहमदाबाद, मुंबई, जलगांव, मुजफ्फरनगर, इन तमाम दंगों में जिनकी सरकार रही, आज वो पार्टी जब मीडिया पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हिंदू मुस्लिम करवाने का आरोप लगाती है, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अपना दोष किसी और पर डालने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है। उनको तो बताना चाहिए कि उनकी सरकार जहां राजस्थान में है, वहां पर करौली का दंगा हुआ, मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। आज तक छाबड़ा का जो दंगाई है, चाहे झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अलग अलग जगहों पर जहां दंगे हुए हैं, तो वो राजनीति हिंदू मुसलमान की सबसे ज़्यादा अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। देश के अंदर नफरत फैलाने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर रखा है। कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात कौन करता है? गर्मी निकालने की बात कौन करता है? बुलडोजर चलाने की बात कौन करता है? पाकिस्तान भेजने की बात कौन करता है? लव जिहाद के नारे कौन लगाता है?
ये सारे नफरत से भरे हुए नारे हैं जो देश को तोड़ने पर आमादा हैं। नफरत की दीवारों से परेशान नहीं है। 8-9 वर्षों में इस देश ने मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं की। कभी बुलडोजर, कभी हिजाब, कभी फलाना, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। ये हो क्या रहा है? आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं ना, जिसे हमारी सरकार अमृतकाल कह रही है। अमृतकाल में विष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विष भी घोला जा रहा है। जहर है फिजा में। मुश्किल हो गया है लोगों का एतबार से एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करने में। ये क्या हो रहा है? ये चिंता का विषय सिर्फ राहुल जी कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये सरकार के लिए भी होना चाहिए। आप विदेश में जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यहां कुटुंबों के बीच में दीवार क्यों? संसद में एक हमारे सदस्य ने पूछा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बताइए। कहा कि ऐसी कोई गैंग नहीं है हमारे पास, सूचना नहीं है। किसकी सुने? इन नेताओं की या संसद में सरकार के दिए गए बयान की? पहले वो तय कर लें।